Hello everyone. In this video lecture, I am going to talk about the monohybrid cross. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को. तो मोनो मीन्स वन एंड हाइब्रिड मतलब when two different species are crossed together and they are changing their genetic material. This process is known as the hybridization या हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, यानी कि मोनो कोई एक ही कैरेक्टर है और उस एक कैरेक्टर के दो ऑल्टरनेटिव को ले लिया, एक ही कैरेक्टर के दो ऑल्टरनेटिव को ले लिया और उनके बीच में क्रॉस कराया और उसी को बोल दी. और उसमें क्या हो रहा है कि उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो रहा है और इसी को क्या कह दिया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको कह दिया गया. ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसने किया? ये क्रॉस कराया था मेंडल ने. ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या किया कि दो पी प्लांट्स को लिया और उसमें एक ही कैरेक्टर की दो ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स को लिया, एक ही कैरेक्टर की दो ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स को लिया या फिर मतलब उसके एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया और उनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, जिसे इन्होंने क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको कहा. तो वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे? एक इन्होंने टॉल पौधा लिया और एक इन्होंने ड्वार्फ पौधा लिया और दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस करा दिया. अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो टॉल पौधा है, इस टॉल पौधे को रिप्रेजेंट किससे किया? कैपिटल टी से किया. और जो शॉर्ट पौधा है उसको रिप्रेजेंट किससे किया? स्मॉल टी से किया. अब ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी हैं, ये यहाँ पर क्या हो गए? ये इनके लिए एलील्स हो गए. ठीक है, ये क्या हो गए? एलील्स हो गए और इनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया. और जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इनका जो रेशियो इनको मिलता है वो सभी कैसे मिलते हैं इन्हें प्लांट्स? यहाँ पर कुछ इनको प्लांट्स के बीच में जो रेशियो मिलता है वो ये मिलता है, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी. क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो एक ही कैरेक्टर के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज हुआ, जिसकी वजह से टॉल और शॉर्ट दोनों के कैरेक्टर क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं. और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके जो एलील्स आते हैं वो कैसे आते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो एलील्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे प्रोजेनी के अंदर, जो इनके ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर. अब ये क्या करेगी कि पौधे जो हैं वो सब के सब टॉल होंगे. क्यों टॉल होंगे? क्योंकि जो शॉर्ट वाले के कैरेक्टर भी यहाँ पर ट्रांसमिट हुए हैं और टॉल वाले के भी हुए हैं, पर जो टॉल वाला पौधा है ना, जो कैपिटल टी है, ये यहाँ पर डोमिनेंट है. और डोमिनेंट है इसी वजह से ये क्या करेगा कि जो शॉर्ट वाला पौधा है उसके कैरेक्टर्स को यहाँ पर दबा देगा. और उसके कैरेक्टर्स को जब ये दबा देगा तो क्या होगा कि पौधे जो हैं सब के सब कैसे होंगे? लंबे होंगे. यानी कि वो अपने एक ही कैरेक्टर को शो होने देगा, दूसरे कैरेक्टर को नहीं आने देगा. हालांकि दूसरे वाले के कैरेक्टर भी यहाँ पर ट्रांसमिट हुए हैं. ठीक है, अब हमने बता दिया कि F1, अब इनको क्या हुआ, ये F1 जनरेशन इनको मिल जाती है. और F1 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा? सभी पौधे टॉल मिलते हैं और एलील्स कैसे आते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आते हैं. अब यहाँ पर जो इसका रेशियो है, जो यहाँ पर इनको रेशियो मिला, जो मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स मिले, उन प्लांट्स को इन्होंने फिर से लिया और उनको उस रिज़ल्ट को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन का जो रिज़ल्ट है उसके बीच में इन्होंने फिर से क्रॉस करा दिया, जिससे इन्हें F2 जनरेशन मिल जाती है. ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर इन्होंने फिर से क्रॉस करा दिया जिससे इनको F2 जनरेशन मिल जाती है. यानी कि दो ऐसे पौधे लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और इनके बीच में इन्होंने क्रॉस करा दिया. ठीक है, तो क्रॉस कराया तो जिससे इन्हें क्या मिला कि जो तीन पौधे इनको इसमें टॉल मिलते हैं और एक पौधा इनको इसमें शॉर्ट मिलता है. 3 पौधे यहाँ पर टॉल मिलेंगे और एक शॉर्ट मिलेगा. ठीक है, और अगर हम इसको फिनोटिपिकली देखें तो फिनोटिपिकली तो हमें 3:1 मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है. और अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो हमें पौधे कैसे मिल रहे हैं? 1:2:1. ये हमें यहाँ पर ये जीनोटाइप रेशियो मिल रहा है और ये इसका हमें फिनोटाइप रेशियो मिल रहा है. ठीक है, अब फ़र्क क्या है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो में? फिनोटाइप रेशियो होता है जो फिजिकली हम किसी को जैसा देख रहे हैं, जैसा हमें कोई दिख रहा है उसे हम कहेंगे फिनोटाइप. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस या आउटर स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ नोन एज द फिनोटाइप. एंड जीनोटाइप, द इंटरनल स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ नोन एज द जीनोटाइप. ठीक है, अब जब हमने इनको बाहर, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं और देखकर हमने अभी इनकी इंटरनल स्टडी तो नहीं की है. जब हमने इसकी इंटरनल स्टडी नहीं की है तो उसको देखकर तो हम यही कहेंगे कि 3 पौधे में टॉल मिल रहे हैं. हालांकि इसमें ये अगर इनका अगर इंटरनल स्टडी करेंगे तो ये तो हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें
टॉल वाले के कैरेक्टर भी शामिल हैं और ड्वार्फ वाले के कैरेक्टर भी शामिल हैं। पर ये पौधे टॉल क्यों हैं? क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गई है? डोमिनेंट हो गई है, जिसकी वजह से इनका फिनोटाइप हमें टॉल दिख रहा है। यहाँ पर एक हमें प्योर टॉल मिल रहा है और एक हमें प्योर ड्वार्फ मिल रहा है, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो इनका 3:1 होगा और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1:2:1 होगा, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो यानी कि इंटरनल स्टडी। अब इन्हें ये कैसे पता लगा कि इसमें मतलब इनके अंदर ये जो मतलब पौधे ये हाइब्रिड हैं? ये इनको इसलिए पता लगा, इनकी इंटरनल स्टडी की तब इनको पता लगा। और F1 जनरेशन तक तो ये इन्हें सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। हालांकि उन्होंने 2 पौधे लिए, एक शॉर्ट वाला भी लिया, एक ड्वार्फ वाला, एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया, एक टॉल लिया। और उनके बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो पूरी स्पीसीज़ जो भी इन्हें ऑफ स्प्रिंग मिलती है वो सबकी सब इनको टॉल मिलती है। हालांकि ये चीज़ इनको मिल रही थी इसमें। अब तब तक ये सोच रहे थे कि केवल एक ही कैरेक्टर यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ, यानी कि केवल टॉल वाले के कैरेक्टर ही आए हैं, शॉर्ट वाले के नहीं आए हैं। पर जब इन्होंने ये F2 का रिज़ल्ट देखा और उन्होंने उसमें ये देखा कि पौधे जो हैं वो हमें 3 पौधे यहाँ लंबे मिल रहे हैं, एक छोटा मिल रहा है, तो इससे इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि जो F1 जनरेशन है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की कॉपियाँ जो हैं, दोनों जो ट्रेड्स हैं उन दोनों ट्रेड्स की कॉपियाँ वो जब क्रॉसिंग ओवर कराया तो उसके दौरान ट्रांसमिट हो रही थी, ठीक है। जब F2 का रिज़ल्ट देखा तब उनके ब्रेन में ये बात आई कि F2 में अगर छोटा पौधा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो F1 है उसके अंदर छोटे वाले पौधे के कैरेक्टर भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसीलिए जो F2 जनरेशन है वहाँ पर हमें छोटा पौधा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ये सब हमने आपको समझा दिया इसमें। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कंक्लूज़न की, ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या दिया है इन्होंने कि जो कैपिटल टी हैं ये कैसे होंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्होंने यहाँ पे कंक्लूज़न ये निकाला कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी ये दोनों ही कैसे पौधे को दिखाएंगे? ये टॉल पौधे को दिखाएंगी। हालांकि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला ये हाइब्रिड पौधा है, लेकिन जो स्मॉल टी वाले के कैरेक्टर हैं वो टॉल टी जो है उनको दबा देगी। तो इन्होंने ये यहाँ पर कंक्लूज़न निकाला। और अगर आपको छोटा पौधा देखना है या छोटे पौधे को अगर देखना चाहते हैं तो उसमें कैसा उसका जो एलील्स हैं वो कैसे होने चाहिए? स्मॉल टी वाले होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पौधा है वो पूरी तरह से कैसा हो, आप अगर लंबा पौधा देखना चाहते हैं तो लंबे पौधे के लिए केवल एक ही कैपिटल टी की केवल एक ही जो कॉपी है वही सफिशिएंट है पौधे को टॉल बनाने के लिए। जबकि अगर आप शॉर्ट पौधा देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको दोनों ही कॉपी कैसी लेनी पड़ेंगी? स्मॉल टी वाली कॉपियाँ वहाँ पर ट्रांसमिट होनी चाहिए, तभी पौधा स्मॉल होगा, ठीक है। और जो कैपिटल टी हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, कैपिटल टी कैसी है? ये एक डोमिनेंट फैक्टर है और जो कैरेक्टर है या कारक है। और जो स्मॉल टी है वो कैसी है? रेसेसिव है, अप्रभावी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।